हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं नीचे शॉप पे जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनका लास्ट एग्ज़ाम है कल। तो दोनों अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए, अपने अपना प्रिपरेशन चल रही है। तो आज है नेक्स्ट डे से व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी रिलीफ, मतलब मुझे भी रिलीफ है, काफ़ी टेंशन ख़त्म इस साल की। अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या रहता है सीन शॉट। तो वो तो देखिए चलता रहेगा। आज का ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ कि आज सामान को डी क्लटर करें, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया। बुक्स अभी अलमारी देखती हूँ, एक तो ये दरवाज़ा मैं दिखाती हूँ आपको। देखते हैं आज कितना हो जाएगा। जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा करने की, क्योंकि डेली रूटीन में क्या रहता है कि फिर घर के काम भी होते हैं और भी चीज़ होता है। एग्ज़ाम चल रहा था तो थोड़ा एग्ज़ाम की टेंशन थी। नीचे शॉप पे आपको पता है शॉप पे जाना होता है। तो आज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना करते हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे ऑफ रहता है शॉप का। तो ब्रेकफास्ट तो अब हम करेंगे, लंच होगा, फिर डिनर होगा। वो तो जो मस्ट हैव, जो मेन प्रायोरिटीज़ होती है वो तो करनी करनी है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, कुछ कल के कपड़े धुले हुए रखे हुए थे बेड में, मैंने डाल दिए विंटर के। धीरे धीरे मैं कपड़े समेटने शुरू कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े विंटर के जा चुके हैं बेड में, या मतलब जहाँ जहाँ मैंने सेट करने थे वो रख दिए। तो अब ये कंबल वगैरह बचे हुए कपड़े ये मैं सेट कर रही हूँ, ताकि अब थोड़ा सा स्पेस भी हो तो हम लोग इधर से उधर सामान को कर सकें। अदरवाइज विंटर का के कपड़े इतना स्पेस लेते हैं कि उसमें जगह ही नहीं होती है। तो चलिए, इसका मैंने बेड में सामान रख दिया विंटर का। तो अब थोड़ा सा डेली रूटीन का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी है। तो इसको साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी। तो साफ़ सफाई हो चुकी है, तो अब अननेसेसरी का जो सामान है तो उसको, वेस्ट सामान को हटाना शुरू करते हैं। अब मैं आ गई हूँ, ये मैंने शेल्फ ओपन कर दिया, अलमारी ओपन कर दी है। ये पहले मैं सबसे पहले इस तरफ का जो अननेसेसरी का सामान, जो एज ए मतलब हमने छोटा सा एक रैक को स्टोर बना रखा था, तो उसी में सामान रहता है। एक अलमारी, इसी में जगह में हमें सारा सामान सेट करना होता है। तो धीरे धीरे मैंने पहले यहाँ से सारा सामान निकाला, और इसमें जो जो जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो सामान होते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब इसी में ही रखे रहते हैं। तो इसी तरीके से इससे क्या होता है कि अंदर क्या क्या रखा है सामान, अगर काम का भी है तो उसको हमें पता चल जाता है। क्योंकि कोई ज़रूरत का सामान बाई चांस हमने एकदम रख दिया हो और हमें मिल नहीं रहा, तो डी क्लटर करने से क्या होता है, हमें एक्सेस पड़ा हुआ सामान, फालतू पड़ा हुआ सामान तो हट जाता है, लेकिन जो यूज़ का सामान होता है, कुछ ऐसी चीज़ वो हमें मिल भी जाती है। तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, खरीदने से पहले उस एरिया की आप सफाई कर लो। तो अब जैसे तो बच्चों की बुक्स आनी है तो उसके लिए क्या है, पहले पुराना सामान, रफ कॉपीज़ वगैरह, इतनी ढेरों चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनको हटा दीजिए। क्योंकि छोटे छोटे दो दो तीन तीन पेजेस इसमें रखे रहते हैं। सोचते हैं बच्चे यूज़ कर लेंगे, बच्चे नहीं यूज़ करते, तो एज इट इज़ वो ढेर लगा रहता है। तो पहले मैं इस तरफ का एरिया, मैंने ये रैक हटा दिया है। इसे साफ़ करने के बाद फिर इसमें मैं धीरे धीरे जो ज़रूरी सामान है वो इसमें मैं सेट कर दूँगी। तो ये रैक साफ हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी डिक्लटरिंग पहले नहीं की, वो करके ये भी ज़रूरी ही सामान था। तो वही है ना, ज़रूरी 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 इकट्ठा करके इतना ढेरों सारा काम सामान हो जाता है। तो उसमें से ये है कि जो हमारे लिए सच में ही यूज़फुल है तो उसको आप रखिए, बाकी आप सब निकाल दीजिए। क्योंकि ये हमेशा ही रहेगा कि ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है। अब ये कुछ पाउचेस है बच्चों के, ये देखिए मीठी के पाउच में रखा हुआ था। ये की चेन वाला कैलकुलेटर है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ये मैंने देखा कि हो गए 6-7 महीने हो गए इसको, पाउच को रखे हुए। और ये कैलकुलेटर अभी भी काम कर रहा है। तो आप समझिए कि ये यूज़फुल ढूंढ भी रही थी। तो वही है ना कि अगर हमें, देखिए सफाई भी हो गई है, अननेसेसरी का सामान भी निकाल दिया, और जो ज़रूरी सामान है जो हमारा हमने वहाँ पे रख दिया था कि हम यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे, तो वो फिर वहीं रखा रहता है, तो अब यूज़ भी हो जाएगा। ये देखिए टॉय वॉय पता नहीं क्या क्या बना के रखती है। तो ये सारा सामान उसका पड़ा हुआ है इसमें। तो मैं पाउच चेक कर रही थी उसमें क्या, पाउच में उसका ये मीठी का एक ब्लैक कलर का है,
और एक सोना का है ब्लू कलर का, तो दोनों का मैंने पाउच निकाल लिया है। तो वही है, इसके इनके स्टिकर्स कुछ रखे हुए थे, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ कहीं और रखे हैं, तो मैं धीरे धीरे सारा एक जगह सेट कर दूँगी। अब ये ज़रूरी सामान जो इनका खेलने का है वो भी मिल गया है, तो अभी हफ्ता 10 दिन जो है इनके पास बचे हुए खेलेंगे तो उनसे वो खेल भी सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे इनकी सफाई कर दी है। तो जो जो सामान अलग अलग करना था वो मैं कर चुकी हूँ इस रैक। ये सोना का प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट उसने बनाया था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। इसको सेकंड प्राइज इसमें मिला था, तो मैंने एज इट इज़ रख दिया। अगर वो ज्वाइन करके इसे दोबारा से पेस्ट कर लेगी तो उसको पूछ लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको भी हटा दूँगी। तो ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने सब फेंक दिए, इसमें चिप चिप हो गया था, 2-3 साल से इसने रखा हुआ है। ये इसने हार्ट का पंप आगे बलून लगा के कुछ पंप टाइप का इसने प्रोजेक्ट बनाया था। तो फिर ये सब मैं अलग से जो इनका हो चुका है काम, इनको हटा दूँगी। देखिए अब ये मैंने एक और बॉक्स निकाल लिया, इसमें से इसका मैं वही चेक कर रही थी कौन सा काम का नहीं। ये देखिए डब्बा बॉक्स है, इस बॉक्स को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। इसमें जूट का एक वो रखा हुआ है, इसमें हैप्पी मदर्स डे का ये बुके टाइप का बनाया था मेरे लिए मदर्स डे पे। बहुत ही सुंदर बुके था ये। तो यही है, ये नीचे का मैंने अब जो जो मेन इनका चाहिए नेसेसरी का सामान है वो रख दिया मैंने, बाकी सारा ही हटा दिया है। अब मैं इनकी बुक्स की तरफ आ गई थोड़ा। ये देखिए ढेर इतना सारा है, कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें वही समझ में नहीं आता। अब ये इनकी बुक रैक पे आ गई हूँ मैं। पहले अब मैंने इसमें क्या किया, जो नोटबुक्स थी पहले, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको हटाया नहीं, एक तरफ लाइन बना के रख दिया। नोटबुक्स अलग कर दी हैं और बुक्स मैंने इनकी अलग कर दी, दोनों की अलग अलग। अब इसमें से जो ज़रूरत का होगा, इनकी नोटबुक में ज़्यादा ही पेजेस होंगे तो इनसे पूछ लूँगी, करना चाहे 1-2 रखूँगी, अदरवाइज़ मैं सारी ही हटा दूँगी, क्योंकि इसमें सब में 2-4-5 या 10-15 पेजेस होंगे तो ये खाली ढेर ही लगता है। इनसे यूज़ तो करते नहीं है बच्चे, हर सेशन में उनको नई बुक्स नई नोटबुक्स चाहिए। थोड़ा शौक भी होता है बच्चों को नए में करने का। तो अब ये मैंने काफ़ी हद तक हटा लिया है। अब ये मीठी की एक ड्राइंग बुक मिली है, इसे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया है इसने। ये देखिए, ड्राइंग तो अच्छी करती है, ये इसने छोटे छोटे चीज़ें बना रखी हैं और बुक्स भरती रहेगी। तो अब ये दूसरे रैक की बारी आ गई। ये देखिए सामान इतना फैला हुआ है। तो अब ये सोना का मनी बैंक है छोटू सा। तो अब धीरे धीरे मैं इसकी सफाई शुरू कर लेती हूँ। अब एक साथ में जैसे बताइए, देखिए कितना ढेर निकला है। खाली सिर्फ ये इन्हीं के रैक में से और ज़्यादा कुछ काम, पूरा ही 2 थैले अच्छे खासे भर गए। और वो भी अभी अंदर से और सामान निकलेगा, अभी थोड़ा सा और टाइम लगा के मन में। और ये देखिए, ये मैंने एक तरफ इकट्ठा कर दिया है एक साथ। चलिए थोड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है। बाकी ये देखिए सामान मैंने लगा दिए, इसमें से भी और निकलेगा, थोड़ा सा और शॉर्ट करूँगी मैं इसमें से। तो ये देखिए